गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th के नोट्स कार्बन एंड कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिए और इसको अभी मैंने बहुत ही शॉर्ट उसमें तैयार किया है। और ये नोट्स जो हैं बहुत ही शॉर्ट हैं। अगर आप इसको आधा घंटा बैठ के भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं मेन। बाकी डिटेल में मैं आपको एक एक टॉपिक अलग से मैं आपको समझाऊंगी। आप कमेंट करके भी मुझे इस चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक डिटेल में आपको समझना है। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसमें हम कार्बन की स्टडी करेंगे और इसके कंपाउंड की स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है। when one or more than one elements combine to make molecules is called compound. Okay, like H2SO4 is a compound and HCl is a compound. Okay, CCl4 is a compound. कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनकी स्टडी हम इसमें करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन हमेशा आपको क्या इसमें लिखा है कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड्स तो कई तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो कार्बन है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग क्यों होती है आपको पता है? शेयरिंग तब होती है जब इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो मोर देन 3 होते हैं लास्ट शेल में किसी भी एटम के। अब मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है क्या, 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2 और 4। ओके, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं कर सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी के एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। किसी भी बॉन्डिंग के लिए हमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। लेकिन कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। इसीलिए वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स विच में आइदर सेम और डिफरेंट। ये मैंने आपको अभी समझाया। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो एटम सेम भी हो सकते हैं। तो सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा या फिर डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है कोवेलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एटम्स शेयरिंग इज नोन एज इट्स कोवेलेंसी। कोवेलेंसी किसे कहते हैं? कोई भी एटम जितनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे एटम से जितने भी इलेक्ट्रॉन वो शेयर करके बॉन्ड बना रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। दीज कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे लाइक HCl, ओके, CCl4। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन बेंजीन। ये जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं घुल सकते, और बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। कैरोसिन एंड पेट्रोल, इनमें भी ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी बेंजीन, कैरोसिन और पेट्रोल में ये सॉल्युबल होते हैं। दिस कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, क्योंकि शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और वो आयनिक नहीं है, आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो अब आयनिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है वो तो केवल आयंस ही कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। व्हाट इज़ एलोट्रॉपी? देखिए, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स विच डिफर इन देयर फिजिकल एंड सम अदर केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन एज एलोट्रॉपी। द वेरियस फॉर्म ऑफ द कॉल्ड कार्बन्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। वो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की जो कि उसकी 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म को शो करे। देखिए कार्बन है, जैसे कार्बन का जो एलोट्रॉप्स हैं वो ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, ठीक है। ये क्या है, इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। मिलके सब कार्बन से ही बने हैं, लेकिन क्या है, जो उनका स्ट्रक्चर है, किसका क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है,
ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म आर डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की ही फॉर्म है, लेकिन उनकी फॉर्म कौन सी है, वो क्रिस्टलाइन है। ठीक है। और जो फ्लोरेंस है वो भी कार्बन की ही एक थर्ड फॉर्म है, जिसे हम कार्बन का ही एलोट्रोप्स कहते हैं। इनका जो अंदर का कार्बन एटम का अरेंजमेंट होता है वो डिफ़र होता है, जिसके कारण इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र हो जाती हैं। नेक्स्ट है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का यूनिक नेचर क्या है, कैटिनेशन। व्हाट इज़ कैटिनेशन? टू फॉर्म चेन। कार्बन लंबी से लंबी चेन बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम इसकी कैटिनेशन कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कार्बन की यूनिक है और कोई ऐसा एटम नहीं है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बाय सेल्फ। ये रिंग भी बनाता है और लॉन्ग चेन भी बनाता है। आगे हम डिटेल में इसके कार्बोनेट्स कंपाउंड के जो नेमिंग है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, उसको पढ़ेंगे तब हमें देखेंगे इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बता दूँ, जैसे बेंजीन है, फिनॉल है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। जो कैटिनेशन की चेन होती है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही बनती है। द एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन्वॉल्व इन कैटिनेशन। जो कैटिनेशन एक्सटेंट होता है वो डिपेंड करता है बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ पे जो कि उन एटम के बीच में बनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए, आपको पता है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ओके। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। इन सैचुरेटेड कंपाउंड द वैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम, while in unsaturated compound the valency of all the carbon atoms are not satisfied by single bond, thus in the order satisfy their valency they form double or triple bond। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड उनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आपको इसका अलग से कोई टॉपिक चाहिए, आप इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अलग से इसका एक टॉपिक तैयार करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।